राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद शालू में। और हमने कल कृष्णा जी की छठी मनाई थी, जिसमें हमने भोग लगाने के लिए जो भी खाना बनाया था, जो भी पकवान बनाए थे, वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिनको बनाना बहुत आसान है और वो ना इतनी टेस्टी लगती हैं खाने में। इस दिन जो हम भोग लगाते हैं उसका कुछ टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए, सबसे पहले बनाएंगे हम यहाँ पर बेसन वाले आलू, जिसके लिए 1 चमचा देसी घी मैंने कढ़ाई में डाला, आधा चम्मच डाला जीरा, 1/4 चम्मच डाली अजवाइन, और यहाँ पर अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले और बेसन ऐड करेंगे। तो जी बेसन मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच अच्छे से भर के। उसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है आधा चम्मच, गरम मसाला डाला है आधा चम्मच, धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, और इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इनको हमें भूनना है जब तक एक सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। इससे जैसे ही आपको खुशबू आने लगती है, मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, और ये सब ना आपको स्लो टू मीडियम आंच पर करना है। तो उसके बाद हमें समझ जाना है कि जो बेसन है वो हमारा भुन चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसका कलर चेंज होने लगा है। तो जी अब हम यहाँ पर इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो मैंने नमक आधा चम्मच डाला है, वो आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही लंबी कटी हुई हरी मिर्च यहाँ पर 3 से 4 मैंने डाल दी है। इनको भी 1-2 सेकंड के लिए भुनेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे उबले हुए आलू, जो कि आधा किलो थे और मैंने पहले ही इनको पीसेस में काट कर रख लिया था। इनको डालकर यहाँ पर अच्छे से कर लेना है मिक्स, और साथ में इसमें धनिया पत्ती भी बारीक कटी हुई डाल देंगे। तो जी ये रेसिपी आपको जितनी आसान दिखाई दे रही है ना, जब आप इसको बनाओगे ना और खाओगे तो आप बोलोगे कि इतनी इजी रेसिपी और टेस्ट इतना अच्छा, क्योंकि ये एक टेस्टी सब्जी लगती है। और मेरे बच्चे मोस्टली इसको डिमांड करके बनवाते ही रहते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार। तो आप भी ये सब्जी ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए, एक सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। और दूसरी रेसिपी है कढ़ी पकौड़ा, जिसके लिए हम उतारते हैं पहले पकोड़े, जो सिर्फ बेसन के उतरते हैं। इसमें हम डालते हैं नमक, हल्दी और 2 चम्मच दही, और थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको एक ही डायरेक्शन में फेंट लेते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे जो पकोड़े हैं वो मोटे मोटे इस तरीके से फूल कर आते हैं। और लो टू मीडियम आंच पर हमें पकोड़े उतार लेने हैं। तो पकोड़े हमारे उतर चुके हैं। अब हम लगाते हैं कढ़ी का तड़का, जिसके लिए हम लेंगे सरसों का तेल। आप यहाँ पर घी भी ले सकते हैं, लेकिन कढ़ी तेल की ही टेस्टी लगती है। जिसमें 1 चम्मच डाला मेथी दाना, 1 चम्मच डाली सौंफ, 1 चम्मच डाला जीरा, 1/4 चम्मच डाली अजवाइन, और जैसे ये चटकने लगती है साथ ही डाल देंगे 2 खड़ी मिर्च और थोड़े से करी पत्ते। करी पत्ते आप सूखे या फ्रेश कैसे भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आधा लीटर दही का घोल बना कर रखा था ना बेसन के साथ, वो हम इसमें डाल देंगे। हल्दी वगैरह सब मैंने इसी में मिक्स कर दी थी। वैसे पूरी रेसिपी भी इसकी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर डाला है अदरक का लच्छा, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे ये कढ़ी ना बहुत टेस्टी लगती है जब बीच बीच में वो लच्छे मुंह में आते हैं। इसको हमें चलाते रहना है। जैसे ही उबाल आ जाए इसको ढककर रखेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। धीमी धीमी आंच पर हमें इसको पकने देना है। और जब ये इस तरीके से मलाई आने लगे ना इसके ऊपर, तो इसमें हम डाल देंगे ये पकोड़े, साथ में डाल देंगे गरम मसाला आधा चम्मच, और साथ ही डाल देंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और एक बार फिर से इसको उबाल देंगे 5 से 6 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर। और हमारी कढ़ी पकोड़े की रेसिपी बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई ये रेसिपी ना कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, देखते ही खाने का मन करता है। तो जी कढ़ी भी हमारी बनकर तैयार है। अब चलिए चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ, जिसके बिना हमारे यहाँ कान्हा जी का भोग अधूरा रहता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे छुआनी, जिसके लिए हम डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी कढ़ाई में, और उसमें हम डालेंगे 5 से 6 काजू बीच से कटे हुए। काजू टुकड़ा भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 5 से 6 बादाम कुछ इस तरीके से कटे हुए, और लगभग 2 चम्मच गोले के स्लाइसेस इस तरीके से कटे हुए। इनको हमें धीमी धीमी आंच पर भूनना है और निकाल लेना है। अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे गोंद, जो चावल खाने वाली नॉर्मल चम्मच होती है वही मैंने यूज़ की है, और इसको हमें भून लेना है अच्छे से। उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पर 2 चम्मच जो खरबूजे के बीज होते हैं ना, मगज, वो भी हम इसी में डाल देंगे। क्योंकि अगर हम उसको पहले भूनते काजू के साथ और बादाम के साथ तो वो ना जल जाते। तो हम लास्ट में इसी में उनको डाल देंगे और 1-2 बार इस तरीके से चलाएंगे तो ये हमारे भुन जाएंगे उसी में। और साथ ही डाल देंगे अब हम यहाँ पर पानी। तो जी पानी मैंने यहाँ पर डाला है 2 गिलास पानी डालकर इसको उबलने देंगे। साथ में डाल देंगे मखाने। थोड़े से मैंने मखाने लिए थे, लगभग 1 चमचा, जिसको मैंने 1 चम्मच घी में पहले ही भून कर रख लिया था, वो भी हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। और साथ ही डाल देंगे ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले भूने थे ना,
बादाम और काजू वो भी डाल देंगे और इसको 3 से 4 मिनट धीमी धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देंगे। साथ में डाल देंगे 2 चम्मच चीनी या मिश्री, या फिर आप यहाँ पर गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये छानी बनकर तैयार हो गई है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यानी इससे ज़्यादा प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, छानी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और यहीं मैंने गर्मा गर्म उतार दी थी पूरी, क्योंकि मैंने आटा वगैरह सब लगा कर रख लिया था। तो कान्हा जी के सारे भोग बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए अभी कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं दरबार में, जहाँ पर हमने कान्हा जी को टीका लगाया। और जब मैं अपने बेटे को टीका लगा रही थी ना, उसने बोला था नहीं नहीं मुझे कान्हा बनना है, कान्हा बनना है। तो बोलते मम्मा नहीं, मुझे टीका लगा हुआ है, आप मत लगाइए। और फिर हम सब ने मिलकर कान्हा जी को भोग लगाया और आरती की। हमारे कान्हा जी 8 साल के हो गए। जब मेरी छोटी बेटी 2 साल की थी ना, तब वो रक्षाबंधन वाले दिन इनको साथ में लेकर आई थी और तब से ये इनकी इसी तरीके से सेवा करती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कान्हा जी का भोग कैसा लगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।